चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इस चैप्टर से बोर्ड में 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी आता है। इस क्वेश्चन में हमें दो या दो से ज़्यादा कर्व गिवन होते हैं और उन कर्व से एक रीजन बाउंड होता है, यानी कि ऐसा होता है कि दो या दो से ज़्यादा कर्व मिलके क्या करते हैं कि उसके चारों तरफ एक बाउंड्री होती है, तो उसको हम बोलते हैं बाउंडेड रीजन, और उस बाउंडेड रीजन का हमें एरिया पूछा जाता है। तो इस एरिया को निकालने के लिए अब मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा आपको, जो कि रामबाड़ फॉर्मूला होगा, जिससे सारे डिफरेंट टाइप एक ही टाइप से डील होंगे। तो वो रामबाड़ फॉर्मूला क्या है, उसके लिए भी हमें पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ग्राफ हमें आने चाहिए, 11th में कोऑर्डिनेट में हमने पढ़ रखे हैं। अगर आपने नहीं पढ़ रखे हैं तब भी मैं इस लेक्चर में कंप्लीट कवर कराऊंगा। ये कंप्लीट लेक्चर होगा। अगर आपको इसके आगे और पीछे की चीज़ें नहीं भी आती हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ग्राफ में बनाने के बाद में ग्राफ के जो स्पेशल पॉइंट्स होंगे, यानी कि ग्राफ कहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कहाँ वाई एक्सिस को कट कर रहा है, और दो से ज़्यादा कर्व हैं तो वो कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट आएगा हमारा सिमेट्री। तो नंबर बाई नंबर हम सारे पॉइंट को कवर करते हुए एक ही फॉर्मूले से डील करेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या है, अब हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ रखा है कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन होता है एरिया अंडर द कर्व। जैसे कि हमारे पास ये एक कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है, और ये एक हमारे पास में वर्टिकल लाइन है x इक्वल टू ए, और ये दूसरी वर्टिकल लाइन है x इक्वल टू बी, और एक ये लाइन हमारे पास कौन सी, ये है x एक्सिस, और x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। अब ये देखो हमारे पास रीजन बाउंड हो गया, इसके चारों तरफ बाउंड्री है, तो ये बाउंडेड रीजन हमने ये बना लिया। अब इस बाउंडेड रीजन का अगर हमें एरिया पूछा गया है तो एरिया होगा क्या इसका एरिया होगा, देखो एफ एक्स का इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट ऑफ ए टू बी। ये इंटीग्रल ही क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये बाउंडेड एरिया रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंटीग्रल और एरिया एक ही चीज़ है। अगर हमें एरिया निकालना है तो इंटीग्रेशन में और एरिया में एक बेसिक फ़र्क होता है। उस बेसिक फ़र्क को सबसे पहले समझते हैं। इंटीग्रेशन और एरिया में जो बेसिक डिफरेंस है वो है इंटीग्रल इज द एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल एरियाज। इम्पॉर्टेंट चीज़ है एल्जेब्राइक, मीन्स इंटीग्रल की वैल्यू होगी वो नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। अगर कोई एरिया इस तरह से देखो, ध्यान दो, अगर कोई एरिया एक्स एक्सिस के नीचे चला गया, कोई एरिया कैसे चला गया, एक्स एक्सिस के नीचे चला गया, जैसे ये एरिया है, इसकी बात करें हम तो ये इंटीग्रल में नेगेटिव आएगा, लेकिन एरिया ओवरऑल हम नेगेटिव नहीं ले सकते, पॉजिटिव होगा। अब एल्जेब्राइक सम, जैसे ये ऊपर वाला एरिया है, ये एरिया देखें तो ये कैसा है, ये पॉजिटिव आएगा। जैसे ये +5 आ रहा है मान लो, और ये आ रहा है कितना, इंटीग्रल इसका आ रहा है -2, इंटीग्रेशन करके -2 आ गया, ये +5 आ गया, तो ये 5 - 2 यानी कि 3, इंटीग्रेशन से ये 3 यूनिट आएगा। लेकिन अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया क्या होगा, ये 5 ये वाला एरिया और 2 ये वाला एरिया, टोटल एरिया हो गया 7 यूनिट। तो इस फर्क को अब हम अच्छी तरह से समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि हम एक लाइन लेते हैं, एक कर्व लिया हमने, एक कर्व लिया हमने 6x - 2y + 4 = 0। ये हमने एक कर्व लिया। अब ये वाला जो कर्व है एक्चुअल में ये है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसमें x की पावर 1 y की पावर भी 1 है, और इसके अलावा ये देखें तो यहाँ पे x और y दोनों ही नहीं है, यानी कि हम कहेंगे कि इनकी पावर 0 है, x और y की पावर 0 है। तो इस फॉर्म की जो इक्वेशन होगी, यानी कि ax + by + c,
ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। इसमें x की पावर 1 y की पावर 1 है। ऐसा भी नहीं है कि 4xy आ जाए, आप कहोगे यहाँ पर भी 4x इंटू वाई में x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है, तो x y का आपस में इंटू भी नहीं होना चाहिए। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी। अब हमारा पॉइंट नंबर जो 2 है ग्राफ, तो इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? ध्यान दो, इसका ग्राफ बनाने के लिए ये देखो, कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल 2 पॉइंट्स लेने हैं लाइन पे। अब 2 पॉइंट्स कैसे ले सकते हैं हम? कि सबसे पहले तो हम इसमें x इक्वल टू 0 रख देते हैं। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये देखो ये 0 हो गया, और 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास सॉल्व होके आ जाएगी कितनी? 2। y इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट आ गया कि x हमने 0 रखा तब y 2 आया। इसी तरह से y इक्वल टू 0 रख सकते हैं हम। y इक्वल टू 0 रखा अगर हमने, तो y 0 रखेंगे यहाँ पे, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। y 0 रखने से तो x इक्वल टू आ जाएगा 4 को उधर ट्रांसफर किया, 6 से डिवाइड किया, -2/3, यानी कि एक कोऑर्डिनेट आ गया x इक्वल टू कितना? -2/3। तो इससे कोऑर्डिनेट बन गया हमारा कितना? x तो -2/3 और y 0। बस अब ये 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। इन दोनों पॉइंट्स को, एक पॉइंट है ये और एक पॉइंट है ये, दोनों पॉइंट को हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो एक तो है 0,2 यानी कि x 0 और y 2 यानी कि 1 यूनिट और 2 यूनिट, ये हो गया 0,2 पॉइंट, 0,2। और दूसरा पॉइंट -2/3,0 यानी कि ये देखो ये -1 लूँ मैं, तो -1 से भी कम होगा, -2/3। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करते हैं हम? केवल ज्वाइन कर देते हैं। स्ट्रेट लाइन है तो दोनों पॉइंट को सिंपली स्केल से ज्वाइन कर दो, तो हमारे पास क्या बन जाएगी? स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जो हमें चाहिए। ये लाइन आ गई। अब स्पेशल पॉइंट्स इसमें क्या हुए? देखो स्पेशल पॉइंट्स हुए, एक तो ये वाला पॉइंट हुआ 0,2 जो ये बाई एक्सिस को कट कर रहा है कर्व, और एक हुआ -2/3,0। ये 2 स्पेशल पॉइंट्स आ गए कर्व के हमारे पास। इसके बाद में अगर हमसे एरिया पूछा गया है, एरिया कहाँ से कहाँ तक पूछा गया है, अब इसको तो इधर से हटाता हूँ मैं। एरिया हमसे पूछा गया है x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1 तक। यहाँ पे हमने x इक्वल टू 1 ले लिया। अब ये एरिया होगा ये वाला। अब इस एरिया को हमें पता करने के लिए देखो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा सा हम एक बार रिवाइंड करते हैं। क्या है कि जैसे ये यहाँ पे हम देखें तो ये पॉइंट है कोई x, y, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट है ये हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगी? ये y, और y अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग होगा। अब इस लाइन को थोड़ा सा और मोटा करके समझते हैं हम। ये देखो ये y है, ये जो हाइट है ये y है, ठीक। अब ये लाइन है, अगर इस लाइन को हम एक स्ट्रिप यानी कि एक रेक्टेंगल की तरह कंसीडर करें, रेक्टेंगल इस तरह का, देखो ये रेक्टेंगल की तरह हमने कंसीडर किया, तो ये देखो जो इधर इसकी ब्रेथ है, जो इसकी चौड़ाई है वो बहुत कम है। बहुत कम का मतलब एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या है? इसकी चौड़ाई है। अब इसकी चौड़ाई को हम देखो यहाँ पे हमने देखा कि ये क्या है? बहुत कम है। तो उस बहुत कम चीज़ को हम मैथमेटिक्स में क्या लेते हैं? एक्स एक्सिस पे है तो dx, एक्स में डिफरेंस बहुत कम है, बहुत कम डिफरेंस हो तो वो dx, और ये dx और ये जो हाइट है इसकी ये y। तो हमने देखा कि ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया होगा y इंटू dx। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? y इंटू dx। लेकिन y इंटू dx से तो इसी रेक्टेंगल का एरिया आएगा। आपको ऐसे यहाँ से यहाँ तक इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स बनेंगे, उन सारे रेक्टेंगल्स का। अब ये जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे y कुछ और हो जाएगा, लेकिन dx जो लाइन की सारी लाइन की चौड़ाई हमने एक dx कंसीडर की है, वो सारी लाइन की जो एरियाज़ हैं उन एरियाज़ को, ये तो एक लाइन का एरिया हो गया, और सारे लाइन का एरियाज़ को सम करें हम, सम देखो s, तो ये क्या आ जाएगा? हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। और हमें चाहिए कहाँ से कहाँ तक? x इक्वल टू 0, ये है x इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू 1, यानी कि 0 से
1 तक चाहिए। अब इसके लिए हमें y चाहिए, तो y कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो देखो y निकालने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, हमारे पास ये रिलेशन दे रखा है, तो इसमें y को एक साइड लेते हैं। y को एक साइड लिया, जैसे कि हमने 2y इधर भेज दिया, और ये 6x + 4। ठीक, अब y निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x + 2। ये कितना हो गया, 3x + 2। तो ये हमने लाइन का y निकाल दिया, यानी कि ये जो y की वैल्यू है वो है 3x + 2। तो अब हम जो एरिया निकालने के लिए y का इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, हमारे पास 3x + 2, और ये कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1 dx। ठीक, तो ये तो हमारे पास में इंटीग्रल आ गया। अब इस इंटीग्रल से हम एरिया निकालते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये तो 3 और x का हो जाएगा x² / 2 + 2 का हो जाएगा 2x, और इंटीग्रेशन की ये जो लिमिट है 0 to 1 ये लगा देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2, x = 1 रखा है यहाँ पे, +2 - 0, x 0 रखेंगे, y 0 रखेंगे, तो वो 0 ही आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4 + 3 7/3, एरिया आ गया। अब यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरिया अंडर द कर्व पूछा गया है हमसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारे पास कहाँ पे आएगी, प्रॉब्लम आएगी, देखो ध्यान दो कि ये अगर हमसे एरिया पूछा जाता, कहाँ से कहाँ तक एरिया पूछा जाता, -1 to 1, -1 to 1, या ये देखो -1 to 1, ये लो, ये -1 ले लेते हैं, -1 to और 1 तक एरिया पूछा जाता। तो अब यहाँ पे एरिया इधर नेगेटिव भी होता कुछ, क्यों, और एरिया फिर इसके बाद पॉजिटिव भी होता है। ये रेड कलर से करता हूँ मैं, ठीक है, ये एरिया, ये पॉजिटिव एरिया है। अब क्या प्रॉब्लम रहेगी यहाँ पे कि इंटीग्रेशन कर दिया अगर हमने -1 to 1, इंटीग्रेशन अगर इसका, अब एक्चुअल में दो वर्टिकल लाइंस हमारी, एक तो -1 और एक 1, इसके बीच में जो एरिया बाउंड है वो पूछा गया है। तो इस एरिया की बाउंड्रीज हैं, लेकिन ये क्या है, ये एरिया चला गया x एक्सिस के ऊपर, तो ये तो पॉजिटिव, इंटीग्रेशन में पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू देगा। तो इसको करने के लिए हम इसमें कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा ध्यान रखो कि ये जो यहाँ पे y का dx किया है हमने, फिर इस y की वैल्यू रखी हमने, इस y की क्या रखी हमने, वैल्यू। अब हम इस फॉर्मूले को देखो कैसे इस्तेमाल करेंगे कि देखो यहाँ से यहाँ तक अगर इसमें देखें, ये y हमने लिया था, जो इस y में ऊपर वाला, ये तो ऊपर वाली y की वैल्यू है, और ये नीचे भी तो एक y है, देखो ध्यान दो, ये क्या है, x एक्सिस, नीचे वाला y, तो ये y नहीं है एक्चुअल में, ये क्या है, y - 0, यानी कि ये ऊपर वाला y है और ये है नीचे वाला y, ऊपर वाला y माइनस नीचे वाला y हमेशा। तो ये क्या है कि ये कट ऑफ हो गए y का, ऊपर वाला y की वैल्यू माइनस नीचे वाले y की वैल्यू, यानी कि इन जनरल अब हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, जो फॉर्मूला सारे टाइप को एक ही टाइप का क्वेश्चन बना देगा, और वो फॉर्मूला है ये। ध्यान दो, कहीं पे भी हो, कैसे भी हो, बाउंडेड रीजन में हमें ये देखना होगा कि y अबव क्या है, माइनस y ब्लू क्या है, y a माइनस y b, यानी कि वो y की वैल्यू जो ऊपर आ रहा है ग्राफ में, जो ऊपर आ रहा है वो y अबव हो गया, माइनस y बिलो और इनटू dx। ये फाइनल फार्मूला हो गया हमारे पास में। जो भी लिमिट है हमारे पास में, a b यहाँ पे आ गया, तो हम c to d लिमिट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो y अबव, देखो ऊपर वाला y क्या है, ध्यान दो, ऊपर वाला y है यहाँ पे देखो, इस पॉइंट, ये पॉइंट हमें निकालना होगा, और ये पॉइंट तो -2/3, 0 है। यहाँ पे x इक्वल टू कितना है, -2/3, 0, और ये वाला पॉइंट है 1, 0। ठीक है, तो हमें -1 से 1 तक निकालना है, तो -1 से 1 तक निकालना है। तो देखो ध्यान दो कि
यहाँ पे देखो ऊपर नीचे हो गया हमारा क्या कि हमसे पूछा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई, अब ये एग्जांपल नंबर सीधा 14 पे आते हैं, बाउंडेड बाई यहाँ पे y इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड x एक्सिस, और क्या है x एक्सिस से बाउंड होना चाहिए, एंड x इक्वल टू -1 टू x इक्वल टू 1। अब ये क्वेश्चन हो गया एग्जाम्पल नंबर 18, इससे समझते हैं। तो हमने ये एक्चुअल में हमारा ये जो कर्व है वो y इक्वल टू 3x प्लस 2 है, वो मैंने सॉल्व करने के लिए ही थोड़ा सा समझने के लिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया था, लेकिन ये y इक्वल टू 3x प्लस 2 का ही हमने कर्व बनाया है, यानी कि स्ट्रेट लाइन आया वो। और इस पर अगर हम ध्यान दें तो ध्यान दो कि यहाँ से यहाँ तक ऊपर वाला y देखें तो 0 है, ऊपर वाला y क्या है 0। तो ये इसको हम एरिया A जो हमारा होगा उसको हम कैसे -1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस पॉइंट तक, ये स्पेशल पॉइंट है -2/3 तक, -2/3 तक हम ऊपर वाला बाई अबव हमारा क्या है 0 है, और बाई बिलो है हमारा नीचे वाला जो बाई है वो है 3x प्लस 2, जो बाई है वो क्या है 3x प्लस 2। ठीक, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया dx प्लस, अभी ख़त्म नहीं है कहानी, इसके बाद पूरा एरिया चाहिए हमें, तो पूरा एरिया चाहिए, तो अब कहानी बदल गई, जो नीचे था अब वो हो गया ऊपर, और जो ऊपर वाला था वो नीचे हो गया, यानी कि अब ऊपर वाला बाई होगा बाई अबव। अब हमारे फॉर्मूले से बाई अबव कितना होगा, बाई अबव होगा 3x प्लस 2, और बाई बिलो होगा कहाँ, क्या बाई बिलो होगा 0, नीचे वाला बाई देखो, ये x एक्सेस की इक्वेशन होती है बाई इक्वल टू 0, और ये हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, ये यहाँ से x इक्वल टू -2/3 से, जहाँ पे हमने इसको ख़त्म किया है वहाँ से ये शुरू होता है और +1 तक। अब इसको हमें कैलकुलेट करना होगा, सिंपली कैलकुलेट करने के बाद हमारा ये जो एरिया आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और वो एल्जेब्राइक सम नहीं होगा, ये एक्चुअल एरिया होगा। समझ में आई बात? तो ये है हमारा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, बाई ए माइनस बाई बी मीन्स बाई अबव माइनस बाई बिलो। तो हमारे लेक्चर का जो फर्स्ट पॉइंट था कॉन्सेप्ट, तो इसको हमने सीखा, इसमें हमने सीखा कि एरिया और इंटीग्रेशन में क्या फ़र्क है। फिर एरिया के लिए एक फॉर्मूला जो कि रामबाण फॉर्मूला है, सारे प्रॉब्लम्स इसी फॉर्मूले से अब हम डील करेंगे। लेकिन पहले हमें ग्राफ, जो हमारा सेकंड पॉइंट है, उसको समझना होगा, क्योंकि सारे ग्राफ भी हमें आना चाहिए, उसके बाद ही हम एरिया की प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो ग्राफ में हमने सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो इससे पहले सीख लिया है, कैसे हम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाएंगे। हम 2 पॉइंट लेंगे, एक में x0 रखेंगे, एक में y0 रखेंगे, और हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, उनको सीधा मिला देंगे और y का कोफिशिएंट 1 बना लेंगे, तो हमारे पास y आ जाएगा, या तो y अबव होगा वो, या y बिलो होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब हम स्ट्रेट लाइन में थोड़ा और आगे देखते हैं। स्ट्रेट लाइन में अगर ये देखो, स्ट्रेट लाइन का ये बहुत ही सुपर हिट फॉर्मूला है, y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी। अब इसमें ध्यान दो, जो x का कोफिशिएंट है m, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये है इसका एंगल, तो ये tan थीटा, इसको हम बोलते हैं स्लोप, और ये m से रिप्रेजेंट होता है, और ये c है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, यानी कि ये डिस्टेंस होगी यहाँ पे c, और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा 0,c, जो कि हमारा स्पेशल पॉइंट्स में आता है। स्पेशल पॉइंट्स क्या हैं ग्राफ के, जो x एक्सिस पे ग्राफ जहाँ कट करता है, y एक्सिस पे जहाँ कट करता है, और ग्राफ के अदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दूसरे कर्व्स के साथ। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस c। इसके अलावा अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, यानी कि c0 है, तब ध्यान दो लाइन, तो लाइन की इक्वेशन केवल y इक्वल टू mx हो जाएगी, y इक्वल टू mx,
सी यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब कुछ और लाइनें देखें हम, तो देखो ध्यान दो, ये एक लाइन है y इक्वल टू एक्स लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अब आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। y इक्वल टू एक्स लाइन ये क्या करती है 45 का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाती है, और y इक्वल टू माइनस एक्स एक लाइन हो गई, ये देखो y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, ये 45 का एंगल बनाएगी सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस से, y एक्सिस से भी 45 का ही बना रही है, लेकिन इधर वाली लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स है और ये y इक्वल टू एक्स। अब कुछ लाइनें ऐसी होंगी जिसमें केवल x और y में से कोई एक ही चीज़ होगी, तो वो या तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी या वर्टिकल। तो वो लाइन किस तरह की होगी, देखो उन लाइंस को समझो, जैसे x इक्वल टू a, अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लो 2 है, तो ये लाइन हो जाएगी x इक्वल टू 2। तो वर्टिकल लाइन जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी इक्वेशन हमेशा x इक्वल टू समथिंग, जैसे और ये डिस्टेंस हम आगे लें तो ये लाइन हो जाएगी x इक्वल टू, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक हमारी 5 यूनिट डिस्टेंस है, तो ये पॉइंट होगा स्पेशल पॉइंट होगा इसमें 5,0 और इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू 5। इसी तरह से अगर ये लाइन है और ये यहाँ से 2 यूनिट ऊपर है तो इस लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू 2। अब ये लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 2 और ये इसी तरह से समथिंग y इक्वल टू 4 वगैरह वगैरह। लेकिन ध्यान दो, स्पेशली x एक्सिस की अगर हम बात करें, ये है हमारा x एक्सिस, तो x एक्सिस की इक्वेशन होगी y इक्वल टू 0। इसी तरह से y एक्सिस की इक्वेशन होगी x इक्वल टू 0। इसके अलावा लाइन में एक फॉर्म और है, वो है लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म, उसको और समझ लो, वो इम्पोर्टेंट है। लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म में देखो ध्यान दो, ये हमारे पास कोई भी लाइन है जो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है a, जिसका x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है a और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है b। तो देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट स्पेशल पॉइंट्स हैं और इनको ध्यान रखना है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a है तो ये पॉइंट हो जाएगा a,0 और ये पॉइंट हो जाएगा, ये डिस्टेंस है b, तो ये 0, b। y इंटरसेप्ट ये b, x इंटरसेप्ट a, और इस लाइन की इक्वेशन ध्यान रखनी है आपको, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो ये तो लाइंस की इक्वेशंस थी। अब लाइन में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, एक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स हैं x1/1 और x2/2। इनसे अगर कोई एक लाइन पास होती है तो उस लाइन की इक्वेशन 11th में थी, आपको याद करनी होगी। अब y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये 11th का फॉर्मूला है 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन। जैसे एक पॉइंट है 2,1, x1/1 हमारा 2,1 हो गया, यानी कि x1 2 और y1 1। इसी तरह से x2/2 5,3 है, तो हम लाइन की इक्वेशन को देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे y1 रख देंगे, y माइनस y1, और ये y2 माइनस y1, देखो y2 माइनस y1। इसी तरह से x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 और x माइनस x1, x1 ये है 2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनली हमारे पास में जैसे ये आ रहा है, तो हमें अपने इंटीग्रेशन के लिए बाई ए और बाई बी के लिए y निकालना होगा। तो y निकालने के लिए y का कोफिशिएंट जो भी 3y वगैरह आ रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, और ये हमारे पास में y हमारे लिए तैयार मिलेगा, यहाँ पे ये y हो जाएगा। तो इस तरह से हम 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकालते हैं और उसमें हमें जो चाहिए फॉर्मूले के लिए y वो मिल जाता है। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सर्किल को। तो सर्किल में हमारे पास कोई सर्किल है जिसका सेंटर है x1/1 और रेडियस है a। तो इस सर्किल की इक्वेशन होगी
एक्स माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर सेंटर x1 y1 हमारा क्या हो, x1 y1 हो 0,0, यानी कि सर्कल का सेंटर हो ओरिजिन, यानी कि ये ओरिजिन हो इस तरह से। देखो ये यहाँ पे 0,0 है, तब सर्कल की इक्वेशन x1 और y1 हम इसमें 0 0 रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर हो जाएगी। अब इसमें ध्यान दो, इसमें अगर आपको y निकालना है तो देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y हो जाएगा हमारे पास में, हमें फाइनली y चाहिए, वाई ए माइनस वाई बी के लिए y चाहिए, तो उसके लिए y हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस। अब प्लस माइनस को थोड़ा सा ध्यान दो, दो y की वैल्यू आई एक्चुअल में, तो देखो ये कर्व का जो ऊपर वाला हिस्सा है, कर्व का जो ऊपर वाला हिस्सा है रेड कलर का, वो तो y इक्वल टू प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, और नीचे जो ब्लैक कलर वाला हिस्सा है वो हमें रिप्रेजेंट करेगा माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो एक्स एक्सिस के नीचे है। अगर हम केवल इसी की इक्वेशन दें तो ये माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगी, वो दोनों इसमें आती हैं। अब किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है इसका आगे देखते हैं, पहले तो हम इसको ये समझ लेते हैं। और अब देखो ये इंटीग्रेशन के बाकी फॉर्मूले तो इसमें नॉर्मल हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करना है, एक्स का करना है, साइन एक्स का करना है, कॉस एक्स का करना है, वो सारे फॉर्मूले सब लोगों को याद होते हैं। लेकिन ये वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का आपको कंपलसरी याद होना चाहिए, यही एक एक्स्ट्रा फार्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप नोट करो कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx, इसका फॉर्मूला होता है x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। ये तो फॉर्मूला है एक जो आपको कंपलसरी याद होना चाहिए, इसमें स्पेशली ये वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। ये 12th की चीज़ है, ये 11th की है जो आपको आनी चाहिए। ठीक, तो ये सर्किल का पोर्शन है। अब सर्किल के बाद में आएगा पैराबोला। पैराबोला में हमारे पास दो टाइप हैं, एक वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इस पैराबोला में एक्सिस होगा एक्स एक्सिस, एक्सिस मतलब वो लाइन जो पैराबोला को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे ये देखो बिल्कुल दोनों एक जैसे ही पार्ट हो गए, ऊपर रेड कलर और नीचे ब्लैक कलर। तो ये जो एक्सिस है ये दोनों को, ये जो पैराबोला है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, और एक्सिस पे होता है फोकस। तो इस पैराबोला का फोकस होगा a,0। इन जनरल इस पैराबोला का फोकस क्या हो जाएगा, a,0। और एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ लेटस रेक्टम आपको कंपलसरी आनी चाहिए। तो लेटस रेक्टम देखो एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन होती है और कहाँ से पास होती है, फोकस से, तो इसको बोलते हैं हम लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम की इक्वेशन देखें तो देखो ये कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, a है। तो लेटस रेक्टम की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू a। इसी तरह से ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला है, ये इसका वर्टेक्स होगा 0,0 और इसकी एक्सिस हो जाएगी बाई एक्सिस, और इसका फोकस होगा 0,a। लेटस रेक्टम इसकी हो जाएगी बाई इक्वल टू a, लेटस रेक्टम। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान देने की है कि जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है केवल, तो ये भी पैराबोला है। अब इसमें 4a नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये पैराबोला नहीं है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई, अगर आप देखें तो y का कोफिशिएंट 1 है, तो 4a इक्वल टू 1 है, तो a इक्वल टू 1/4 हो गया। केवल कांस्टेंट कम ज़्यादा होने से अब y इक्वल टू 2x स्क्वायर भी पैराबोला होगा, y इक्वल टू 3x स्क्वायर भी पैराबोला होगा। बस क्या होता है कि जैसे जैसे a की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये
पैराबोला देखो जैसे ये y इक्वल टू, मान लिया हमने ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है पैराबोला, ये क्या है पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये देखो रेड कलर का जो बना दिया वो क्या होगा y इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो अलग से जब आप बनाओगे ग्राफ तो उसमें 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर या x स्क्वायर बाई 2 कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको एक ही ग्राफ बनाना है। तो वो वहीं पे आप सीधे सीधे जैसा पैराबोला का बनता है वैसा ही बनाओगे, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। लेकिन इसको थोड़ा सा समझो, इसमें y देखें तो y चाहिए हमें y a माइनस वाई बी के लिए, तो y कितना होगा अंडर रूट ऑफ 4ax प्लस माइनस। अब ध्यान दो कि जो ऊपर वाला रेड कलर का पोर्शन होगा ठीक सर्कल की तरह क्या होगा y इक्वल टू रूट 4ax पॉजिटिव, और नीचे वाला ब्लैक कलर का पोर्शन होगा वो उसका y होगा माइनस 4ax नेगेटिव। तो ये पैराबोला है, पैराबोला में लेटस रेक्टम और फोकस, ये दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब y इक्वल टू केवल एक्स स्क्वायर है तो इसका फोकस क्या होगा, तो कुल मिला के फोकस तो 4a इक्वल टू, तो यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया, तो इसका फोकस हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे 0,1/4 पॉइंट जो होगा उस पर इसका पैराबोला का फोकस होगा। ठीक, तो इस तरह से हम पैराबोला को कैलकुलेशन करते हैं पैराबोला की। तो अब इसके बाद फाइनली छोटा सा एलिप्स और है बस, तो ये कर्व हमारे ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारा लास्ट कर्व है एलिप्स, इसकी शेप कुछ इस तरह की होगी। ये थोड़ा अच्छा नहीं बनाए लेकिन ध्यान दो, इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब a और b क्या है इसमें, तो ध्यान दो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस तो होगी a, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, 0, और ये भी डिस्टेंस a होगी, लेकिन इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस a, 0 हो जाएगा। इसी तरह से ये 0, b यानी कि ये डिस्टेंस है b। अब ये यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस, ये पूरा एक्सिस है, इसको बोलते हैं पैराबोला में मेजर एक्सिस, यानी कि मेजर एक्सिस है एक्स एक्सिस। तो मेजर एक्सिस की अगर इक्वेशन होगी तो y इक्वल टू 0, और ये वाला जो एक्सिस है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, और माइनर एक्सिस की इक्वेशन होगी x इक्वल टू 0। तो इसके लिए y निकालने के लिए हमें ये y चाहिए, तो इसका y निकालने के लिए देखो ध्यान दो, y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, अब तो y स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखें तो ध्यान दो ए स्क्वायर हमने एलसीएम लिया, ए स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये एलसीएम वाला ए स्क्वायर अंडर रूट के बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो बाई अपॉन बी लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं बाई अपॉन बी। ठीक है, बाई अपॉन बी, तो ये बी को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो बी को इधर ट्रांसफ़र कर दिया हमने, तो ये प्लस माइनस ऑफ दिस सॉल्व होके बाई हमारा प्लस माइनस दिस, यानी कि ऊपर वाला पोर्शन उसी तरह से प्लस वाला होगा और नीचे वाला पोर्शन होगा माइनस वाला बाई। तो ये इसमें से बाई आ जाएगा, लेकिन फॉर्मूला देखो वही जो बताया था, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, जो सर्किल में फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन एरिया के लिए, वो फॉर्मूला सेम टू सेम यहाँ भी लगेगा, और वो फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उस फार्मूले को आपको याद रखना है। बाकी फार्मूले इसमें नॉर्मल है। तो ये तो आपके कर्व हो गए। अब कर्व हो गए, सारे कर्व आपने पढ़ लिए, कौन से कर्व में कौन सी चीज़ क्या है। अब इसके आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कि हम अपनी चीज़ों को अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूले को और अच्छी तरह से समझेंगे। तो 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग 8.2 एक्सरसाइज तो अब सिलेबस में नहीं है, लेकिन 8.1 एक्सरसाइज सिलेबस में है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, एक्सरसाइज 8.10 का, जिसमें फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इक्वल्स टू 4y माइनस 2। तो सबसे पहले तो इनके y लिखेंगे हम, y क्या है क्लियर कट। तो देखो इसको सॉल्व करने पे y आ जाएगा हमारा y इक्वल्स टू x प्लस 2 अपॉन 4।
ये लाइन का आ गया। इसका देखेंगे तो इसका बाई आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4, इसका बाई तो एक्स स्क्वायर में 4 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर बाई 4। अब इसके बाद हमने इनके ग्राफ भी पढ़ रखे, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई टाइप पैराबोला है। तो इसके लिए हम ये पैराबोला बनाते हैं। सबसे पहले ये बना देते हैं बिना टेंशन लिए, पैराबोला जैसा होता है वैसा बना देते हैं। ये बना दिया, ठीक। अब इसमें ए का कोई भी टेंशन नहीं लेना है, पैराबोला बना दो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई टाइप का पैराबोला ये बन गया। अब इसके बाद लाइन के लिए बताया, लाइन के लिए एक पॉइंट हम जब बाई 0 रखेंगे तो x इक्वल टू आएगा -2, यानी कि -1 ये और -2 ये, -2, 0 एक पॉइंट आ गया लाइन का ये वाला। दूसरा, जब हम इसमें x को 0 रखेंगे तब बाई आएगा 1/2, x 0 रखेंगे तो बाई की वैल्यू आएगी 1/2। तो ये देखो बाई की वैल्यू 1/2 इस तरह से ये लो, तो 0, 1/2 ये पॉइंट हो गया 0, 1/2। अब हम दोनों को पॉइंट्स को बस मिलाते हैं। मिलाने से हमारे पास में ये एरिया बाउंड हो गया, हमारा ये एरिया बाउंड हो गया। तो ये एरिया पूछा है, ये बाउंड एरिया है ये वाला, ठीक। अब इस एरिया के लिए हम आगे आते हैं अपने स्पेशल पॉइंट्स में। तो स्पेशल पॉइंट्स में यहाँ पे देखो, एक तो ये यहाँ पे टच कर रहा है, बाकी एक्स एक्सिस को कहीं क्रॉस नहीं कर रहा, बाई एक्सिस को कहीं क्रॉस नहीं कर रहा। ये जो एक पॉइंट आएगा स्पेशल पॉइंट, वो होगा हमारा ये और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों इसका और इसका, इन दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1 है, और ये है मान लिया हमने कितना x2/2। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालने होंगे। अब कैसे निकालने होंगे, तो इसको निकालने का तरीका है कि ये जो दोनों आपने y लिखे हुए हैं, या ये दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यहाँ पे ये कि जो आपने दोनों y निकाल रखे हैं, दोनों y को इक्वल कर दो। दोनों y को इक्वल कर देंगे तो देखो यहाँ से क्या आएगा, x²/4, एक y हो गया ये, दूसरा y x + 2/4। तो अब इसमें y तो नहीं आ रहा, अब ये केवल x की इक्वेशन रह गई, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी x² - x - 2 = 0। इसको हमने सॉल्व किया, x को इधर ले गए, 2 को इधर ले गए। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, इसके फैक्टर कर लेते हैं हम। इसके फैक्टर होंगे x + 1 × x - 2, जिससे हमें x की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक तो x = -1 और दूसरी x2 मिलेगी। तो देखो जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है उसमें एक x1 एक x2, तो देखो -1 आ रहा है, तो सीधी बात है जो इधर है एक्सिस के इधर है, तो x1 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास -1, बाई 1 की वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। x2 कितना हो जाएगा, ये +2 है, +2 y एक्सिस के राइट हैंड साइड में होगा, तो ये x2 की वैल्यू हम लिखेंगे कितनी, केवल 2, और बाई 2 की वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, ऐसे ही लिखा रहना, तो कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ तक हमारी बात आ गई, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने सीख लिया हमने। वो कैसे कि दोनों की y की वैल्यू को इक्वल कर दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने क्यों निकाला, क्योंकि हम जो बाउंडेड रीजन है हमारा, वो उसकी जो लोअर लिमिट है वो -1 है और अपर लिमिट है +1। अगर इसको देखें तो ये x = -1 से शुरू हुआ है रीजन, और x = कहाँ तक जाएगा, 2 तक, तो 1 से 2 तक। तो अब हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, यानी कि हमारा रिक्वायर्ड एरिया वो होगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो x1 जो शुरुआत हो रही है बाउंडेड रीजन की, वो कहाँ से हो रही है, x की वैल्यू है वहाँ पे -1, तो ये -1, और एंड वाली वैल्यू है 2, और बाई अबव, तो ऊपर वाला बाई तो लाइन का है, और लाइन की इक्वेशन हमारे पास ये, तो हम यहाँ पे इसको लेट करेंगे, लेट बाई अबव बाई ए, ये जो बाई है इसको हमने बाई अबव लिखा, और ये लिखा बाई बिलो, ठीक। तो बाई अबव
वाई ए माइनस वाई बी इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन होगा हमारे पास -1 to 2 बाई ए लिखते हैं हम x + 2/4 माइनस बाई बी लिखेंगे x²/4। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक। तो 1/4 बाहर कर देते हैं हम, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो इसको मैं हटाता हूँ, तो एरिया हमारे पास आ जाएगा कितना, -1 to 2 और ये 1/4 बाहर ले लो, और ये हो गया x + 2 - x²। इसका सिंपली इंटीग्रेशन ही करना है। तो ये एरिया a = 1/4 और ये -1 to 2। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन ये हमारा x का हो गया x²/2 प्लस 2 का हो गया 2x और x² का हो गया x³/3 और इंटीग्रेशन की लिमिट -1 to 2। तो अब बस लिमिट लगानी होगी आपको। तो 1/4 और इसमें हम वैल्यू रखेंगे, पहले अपर लिमिट 2, तो 2²/2 प्लस 2 × 2 माइनस 2³/3 यानी कि 8/3 और माइनस में ये आएगा -1 रखेंगे तो ये तो हो जाएगा 1/2 और ये 2 × -1 यानी कि -2 और इसको देखो ज़रा, तो ये -1/3, तो -1 रखने पे -1/3 आएगा, ये माइनस और है तो ये हो जाएगा +1/3, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 और ये हो गया 4 + 2 6, ये 2 रह गया 6 - 8/3। 6 - 8/3 की वैल्यू कितनी होगी, 6 - 8/3 यानी कि 18 यानी कि ये हो जाएगी 10/3। सॉल्व होके ये वाला सॉल्व होके 10/3 आ गया। माइनस इसको देखें तो ये हो गया 5/6 और -2 यानी कि -7/6 और -7/6 में एक माइनस साइन हो रहा है तो +7/6 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 एलसीएम आएगा। 20 + 7 27 यानी कि ये हो गया 27 अपॉन एलसीएम 6 और 4 ये 24। तो आंसर आ जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा ये 3 से 9 टाइम्स और 3 से 8 टाइम्स, आंसर आएगा 9/8 यूनिट। तो ये आ गया इसका एरिया। तो हमने एक आगे स्पेशल पॉइंट्स में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा। अब हमारा फाइनली एक कॉन्सेप्ट और बचता है जिसमें हम सिमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे एक एग्जांपल से उन सारी चीज़ों को भी समझते हैं। एग्जांपल के तौर पे अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, एक्सरसाइज 8.1 का। इसमें फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स। ये एलिप्स हमें गिवन है। इस एलिप्स में देखो x² की जगह यहाँ क्या है 16 यानी कि a² 16 है तो a हो गया हमारा 4। तो एलिप्स में बताया था कि इसका कोऑर्डिनेट होता है a, 0, तो यहाँ पे 4, 0, इसी तरह से ये -4, 0 और 0, 3 b हो जाएगा हमारा 3, 0, 3 और नीचे वाला 0, -3 पॉइंट। और बाई इसका निकालना बताया था लेक्चर में, बाई निकालेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म में b/a √a² - x², ऊपर वाले का और नीचे वाले का माइनस ऑफ b/a √a² - x²। तो बाई हमने निकाल लिया। अब हम देखो यहाँ पे इंटीग्रेट करें तो इसको हम बाई अबव और इसको बाई बिलो बाई बी मान के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम तो ऊपर देखो ध्यान दो, अगर ऐसा करते हैं तो ध्यान दो -4 to 4 एरिया जो पूरा बाउंड होगा वो क्या होगा, ये एरिया बाउंड होगा -4 to 4, ये वाला पूरा ही एरिया बाउंड होगा, ठीक। लेकिन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया को अभी अलग कर लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया को अलग कर लेते हैं। ये पूरा रेड और ब्लैक टोटल एरिया हमें पता करना है। तो हम -4 to 4 YA - YB यानी कि y अबव है हमारा 3/4
अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ब्लो वाला है माइनस ऑफ माइनस माइनस माइनस, फिर माइनस 3/4 करेंगे तो प्लस 3/4 टाइम्स ऑफ सेम थिंग। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3/4 टाइम्स ऑफ द सेम थिंग। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2 टाइम्स। तो इसको हम सिमेट्री का इस्तेमाल करके भी यही काम कर सकते हैं। सिमेट्री से हम देखें कि जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, तो केवल ऊपर वाले को ले लें हम। केवल किसको ले लें, ऊपर वाले को, ऊपर वाला y, ठीक, ऊपर वाला y ये है, यहाँ पे y ले लिया ऊपर वाला, कौन सा, ये वाला, और नीचे वाला हमने ले लिया ये एक्सिस, x एक्सिस। तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, -0। इसमें y जो ब्लो है वो 0 हो जाएगा, और इसका हम ये जो एरिया ऊपर वाला एरिया निकाला है इसका हम डबल कर देंगे, तब भी वही बात आएगी, सेम टू सेम। तो चाहे तो अबव करो, बाई अबव माइनस बाई बिलो, लेकिन बाई अबव माइनस बाई बिलो करने में हमें क्या होगा, एक लिखना पड़ेगा माइनस, दूसरा लिखना पड़ेगा। इससे हम सिमेट्री से कह सकते हैं कि जो हमारा एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, एरिया वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ दिस, ठीक है, बाई सिमेट्री हम इसको लिखेंगे। हमने ये लिख दिया। अब एक और चीज़, अगर हम -4 to 4 इंटीग्रेट ना करते, ध्यान दो, -4 to 4 इंटीग्रेट ना करते, केवल 0 to फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए 0 to 4 कर देते, तो जैसा आगे है तो जैसा इसके आगे है वैसा ही पीछे है, यानी कि ट्वाइस और हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे ना करके 0 to 4 करते, 0 to 4 करते तो 2 टाइम्स और हो जाता। तो अब यहाँ पे 2 × 2 4 टाइम्स हो जाता। अब ये 4 टाइम्स हो गया, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही हमने एरिया निकाला, जिसमें ऊपर वाला बाई हमने लिया ये, और नीचे वाला बाई लिया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मीन्स बाई इक्वल टू 0। तो बाई अबव माइनस बाई बिलो वाला हमारा फॉर्मूला बिल्कुल यहाँ पे कारगर है। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल लिया, और वैसा ही सेकंड क्वाड्रेंट में, वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में, वैसा ही फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो डायरेक्ट हम 4 से इंटू कर सकते थे सिमेट्री से, तो बाई सिमेट्री हम ये लिख देंगे। तो अब हमारा जो एरिया है जो हमें चाहिए उसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला बताया। तो फॉर्मूला में ध्यान दो, 3 तो कांस्टेंट है, 3 तो बाहर कर दो। अब फॉर्मूला लगाते हैं, x/2 अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हो गया हमारे पास a² माइनस एक्स स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस a²/2, a²/2 यानी कि 16/2, यानी कि ये हो गया 8 हमारे पास a²/2 साइन इनवर्स x/a, x/a है 4 साइन इनवर्स x/a, और इसमें हम लिमिट लगाएंगे 0 to 4 इंटीग्रेशन की लिमिट आ जाएगी। तो सबसे पहले हम 4 लिमिट रखते हैं। 4 लिमिट रखने से हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो 4 लिमिट रखने से यहाँ पे 4/2 तो आएगा, लेकिन यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो 4 लिमिट रखने से ये वाला 0 हो गया, प्लस 8 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे साइन इनवर्स 4/4 यानी कि साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, प्लस अब माइनस अब इसमें रखते हैं x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल टू 0 रखने से ये 0 हो जाएगा, लेकिन 8 और ये साइन इनवर्स 0, यानी कि 8 साइन इनवर्स 0 वो भी 0 हो गया। ठीक, तो फाइनली अब हमारे पास आंसर आ गया 3 × फाइनली अब हमारे पास आंसर आ गया 3 × 8 और ये है π/2, यानी कि 8 × π/2 जो 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 4 × 3 12 पाई। ठीक,
अब एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इन जनरल होगा एलिप्स, तो उसका जो एरिया आएगा वो आएगा ए इंटू बी इंटू पाई। यहाँ पे भी देखें तो ए है 4 और बी है 3, तो 4 इंटू 3 12 पाई। तो ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा, ठीक उसी तरह जिस तरह सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर या पाई ए स्क्वायर, उसी तरह से इसका होगा पाई ए बी। तो ये हमारा 4th पॉइंट, सारे पॉइंट अब हमारे कवर हो गए हैं। तो अब हम फाइनली एक क्वेश्चन और करते हैं। तो फाइनली अब लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 6। तो बाउंडेड रीजन पूछा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का बाउंडेड रीजन, और लाइन x इक्वल टू √3 और सर्किल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो बाउंडेड रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो ये हमने पहले तो दोनों का बाई लिख लेंगे हम सॉल्व करके, y इक्वल टू इसका 4 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और इसका y x अपॉन √3। अब ये दोनों कर्व बनाए तो एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें पता करना होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करने के लिए हम दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन दे रखी है और वो, तो x इक्वल टू √3 रख दें अगर हम इसमें, तो हाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, पुट x इक्वल टू √3 इन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, इसमें रख दें। तो ये कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, मीन्स 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो y इक्वल टू +1 और -1। तो देखो हमें लेकिन चाहिए x, तो हम y को 1 यहाँ पे रखते हैं, तो x मिलेगा हमें कितना, x इक्वल्स टू √3, +1 रखने पे √3 और -1 रखने पे -√3 मिलेगा। तो देखो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये आ जाएगा √3, 1, ठीक है, y की वैल्यू 1 आई, x की वैल्यू √3। इसी तरह से एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आएगा -√3, -1। x इक्वल्स टू जब -1 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी y जब -1 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -√3, वो हमने रख दी। लेकिन हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब है, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि बाकी से तो मतलब है नहीं, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब है। फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब है इसी से बाउंड एरिया चाहिए हमें। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पर, तो देखो ध्यान दो, ये जो एरिया होगा इसके लिए हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आ गए हमारे पास, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट है, वो आपको ध्यान रखना होगा। पॉइंट है ये, एक सेकेंड, तो पॉइंट हमारा ये है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो एरिया दो अलग अलग तरह का है। कैसे कि एरिया, ये वाला एरिया, एक देखो ये एरिया रेड कलर का एरिया और एक ये ब्लैक कलर का एरिया, दोनों एरिया में फ़र्क क्या है, दोनों एरिया में फ़र्क है कि यहाँ से यहाँ तक, तो देखो ये स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ऊपर वाला y हमारा इसका आएगा y इक्वल टू एक्स अपॉन √3। लेकिन इसके बाद, इस पॉइंट के बाद यहाँ तक ऊपर वाला y होगा सर्किल का और नीचे वाला y तो हमारा x एक्सिस का है। तो ये जो सर्किल वाला पॉइंट है, ये तो देखो सर्किल की रेडियस है 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये 2, 0। अब ये वाला पॉइंट है x1 कितना है हमारा, √3, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकाला हमने ये √3, तो ये वाला पॉइंट होगा x इक्वल टू √3, यहाँ पे √3 और ये 0। तो हमें जो एरिया चाहिए, अब हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, अब हमें चाहिए एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये अभी इसको हटाते हैं और एरिया निकालने का प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। तो एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। अब हमारा एरिया आएगा, देखो ध्यान दो, ये यहाँ से स्टार्ट होके ये है x इक्वल टू 0, यहाँ पे x 0 है, तो 0 से लेकर √3 तक, ये 0 से लेकर √3 तक, 0 to √3, यहाँ पे बाई a माइनस बाई b,
प्लस इसका इंटीग्रेशन प्लस ये देखो ध्यान दो, इसके आगे बाई ए माइनस बाई बी इसका इंटीग्रेशन, ये दोनों को प्लस करके ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया कहाँ से स्टार्ट होगा, x इक्वल टू √3 से लेकर 2 तक, तो ये √3 से 2 तक। तो ये तो हमने इसकी लिमिट बना दी, लेकिन अबव और बिलो दोनों ये चीज़ दोनों सिचुएशन में एक सी नहीं है, दोनों एरिया में डिफरेंट है, इसलिए हमने अलग करके लिखा है इसको। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले में जो ऊपर है बाई ए है वो होगा हमारा ये स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का बाई है x/√3, तो ये हमारा x/√3 माइनस नीचे वाले में, अच्छा बाई बी हमारा ब्लू में तो x एक्सिस है और x एक्सिस का होता है हमारे पास 0, x एक्सिस की इक्वेशन के लिए y इक्वल टू 0 होता है, 0 to √3 dx प्लस अब ये बाई ए, अब ऊपर वाला बाई ये है सर्किल का, ऊपर वाला बाई है सर्किल का, और सर्किल का बाई है हमारे पास में 4 - x², इसका रूट, और ये कहाँ से कहाँ तक, √3 to 2 dx। तो यहाँ तो x का इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगा, तो इसमें तो हम इंटीग्रेशन लिखते हैं x²/2 और √3 पहले से है ये लिख दो, और इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 to √3 वो लगा दी हमने, प्लस यहाँ पे 4 - x², इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कंपलसरी याद होना चाहिए, 4 का मतलब है 2², 4 मीन्स 2²। अब लगाते हैं, तो सबसे पहले x/2 √a² - x², a² हो गया 4 - x² प्लस a²/2 हो गया 2 का स्क्वायर, 4/2 मीन्स 2 लिख देता हूँ, ठीक है, a²/2 हो गया 2 हमारा, और साइन इनवर्स x/a है 2, ठीक, और इसमें इंटीग्रेशन की लिमिट √3 to 2, √3 से 2 तक। अब इसमें लिमिट रख देते हैं हम, तो ये तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 √3, यानी कि ये हो जाएगा √3/2 ओवरऑल सॉल्व होके, x की वैल्यू 3, ये √3/2 आ गया। इसमें जब ऊपर वाली वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे तो देखो ये 4 और ये 2², 0 हो जाएगा, 4 - 4 0, यानी कि ये तो 2 रखने पे ये 0 हो गया, लेकिन ये ध्यान दो 2 और ये 2/2 साइन इनवर्स 1, यानी कि 2 × साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, 2 × π/2 माइनस, अभी हमने कौन सी अपर लिमिट रखी, लोअर लिमिट के लिए यहाँ पे लिखेंगे √3, तो √3/2 तो ये आ जाएगा, ध्यान दो √3/2 ये आ गया, और ये आ गया 4 - √3 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 1, ये 1 हो गया, प्लस इसमें रखेंगे तो 2 और साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2 और साइन इनवर्स √3/2, √3/2 वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री, यानी कि π/3 की, तो ये 2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी π/3, साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू हो जाएगी π/3। ये अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, √3/2 प्लस ये कैंसिल हुआ, ये आया पाई माइनस ये कितना हुआ, ये हुआ √3/2 और ये हुआ 2π/3, तो -2π/3 ये आ जाएगा, और ये -√3/2 ये आ जाएगा, -√3/2 ये आ जाएगा। और अगर ये ब्रैकेट हटा दें हम तो इससे एक तो एडवांटेज हमें ये मिल गया, और पाई में से 2π/3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा केवल π/3, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अगर आपको एरिया से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो सारे प्रॉब्लम्स के वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं चैनल पे, आप उनको देख सकते हो। दैट्स ऑल।